लेकिन पहलगाम हमले में इंदौर के सुनील की भी जान चली गई। आपको वहां पर भी ले चलते हैं। इंदौर में सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, आप भी तस्वीरें दिखाइए। जी हाँ, देखिए मैं इंदौर में हूँ और जो पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, सुशील जो हैं उनकी 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 आप देखिए जो अंतिम यात्रा है उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जो सुशील का जो बॉडी है वो यहाँ पर है और तमाम जो लोग हैं वो गमगीन हैं। काफ़ी दुखमय माहौल है यहाँ पर और कुछ देर में अंतिम यात्रा शुरू होगी। और सुशील जी की जो बुआ हैं उनसे मैं लाइव बातचीत करने की कोशिश करूँगा। बस एक सवाल, लाइव आप जुड़े हुए हैं, बहुत नहीं आप क्या, बुआ की भी हालत ठीक नहीं है और यहाँ पर देखिए परिवार के जो लोग हैं वो बेहोश हो जा रहे हैं। यहाँ पर उनके परिजन जो हैं इतने गमगीन हैं कि वो बेहोश तक हो जा रहे हैं। तबीयत लोगों की यहाँ पर ख़राब हो रही है चूँकि माहौल काफ़ी यहाँ पर गमगीन है। यहाँ पर कुछ देर बाद सुशील जो है उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और चूँकि परिवार के साथ ये पहलगाम घूमने गए थे, घर वालों को सरप्राइज करना चाहते थे। देखिए लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है कि जो भीड़ है वो थोड़ा दूर हो, जिससे कि यहाँ जिनकी तबीयत ख़राब हो रही है वो ना हो। परिवार के लोग काफ़ी गुस्से में, और हमने जब कुछ देर पहले उनकी बुआ से बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना होगा, सरकार को अब ठोस कदम उठाने होंगे। फिलहाल देखिए ये तस्वीरें हैं, काफ़ी गमगीन माहौल है यहाँ पर और सभी दुखी भी हैं और जो यहाँ परिजनों के आंसू है वो बदला मांग रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब इस देश से आतंकवाद तो खत्म होना ही चाहिए, निर्दोष लोगों की जान इस तरह आगे नहीं जानी चाहिए। यहाँ की आप तस्वीर देखिए, पूरा माहौल गमगीन है। अंतिम यात्रा जो है उसकी तैयारी यहाँ पर है और चूँकि सुशील जी जो हैं अपने परिवार के साथ पर्यटक के तौर पर घूमने गए थे, उस दौरान इनको गोली लगी। इनकी बेटी को भी पैर में गोली लगी थी, लेकिन जैसे तैसे सुशील जी के बेटा और जो उनकी पत्नी है वो उस हमले में बचे थे। लेकिन सुशील जी की इस दर्दनाक टेरर अटैक जो हुआ, आतंकी हमला जो हुआ, उसमें मौत हुई और कल रात करीब 8:30 बजे उनकी जो डेड बॉडी है वो इंदौर पहुंची और आज अब से कुछ देर बाद उनका पूरे विधि विधान से क्रियाक्रम किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आसपास मोहल्ले के लोग और तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं और दुखी भी हैं, क्योंकि सुशील जी के बारे में यही कहा जाता है कि उनका जो व्यवहार था, उनका जो स्वभाव था वो काफ़ी मिलनसार था, लोगों से काफ़ी अच्छे से वो मिलते थे, परिवार को हमेशा खुश रखते थे और जितने भी उनके परिवार में लोग हैं, चाहे वो उनका परिवार हो या उनके बिल्कुल। देखिए सत्यविजय, ये जो तस्वीर है वाकई में दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर है और ये जो दर्द, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है बताती है कि दर्द इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है, शायद ये दर्द कभी भरेगा भी नहीं। लेकिन पहलगाम हमले में इंदौर के सुनील की भी जान चली गई। आपको वहां पर भी ले चलते हैं। इंदौर में सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, आप भी तस्वीरें दिखाइए। जी हाँ, देखिए मैं इंदौर में हूँ और जो पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, सुशील जो हैं उनकी 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 आप देखिए जो अंतिम यात्रा है उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जो सुशील का जो बॉडी है वो यहाँ पर है और तमाम जो लोग हैं वो गमगीन हैं। काफ़ी दुखमय माहौल है यहाँ पर और कुछ देर में अंतिम यात्रा शुरू होगी। और सुशील जी की जो बुआ हैं उनसे मैं लाइव बातचीत करने की कोशिश करूँगा। बस एक सवाल, लाइव आप जुड़े हुए हैं, बहुत नहीं आप क्या, बुआ की भी हालत ठीक नहीं है और यहाँ पर देखिए परिवार के जो लोग हैं वो बेहोश हो जा रहे हैं। यहाँ पर उनके परिजन जो हैं इतने गमगीन हैं कि वो बेहोश तक हो जा रहे हैं। तबीयत लोगों की यहाँ पर ख़राब हो रही है चूँकि माहौल काफ़ी यहाँ पर गमगीन है। यहाँ पर कुछ देर बाद सुशील जो है उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और चूँकि परिवार के साथ ये पहलगाम घूमने गए थे, घर वालों को सरप्राइज करना चाहते थे। देखिए लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है कि जो
जो भीड़ है वो थोड़ा दूर हो, जिससे कि यहाँ जिनकी तबीयत खराब हो रही है वो ना हो। परिवार के लोग काफ़ी गुस्से में, और हमने जब कुछ देर पहले उनकी बुआ से बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना होगा, सरकार को अब ठोस कदम उठाने होंगे। फिलहाल देखिए ये तस्वीरें हैं, काफ़ी गमगीन माहौल है यहाँ पर, और सभी दुखी भी हैं, और जो यहाँ परिजनों के आंसू है वो बदला मांग रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब इस देश से आतंकवाद तो खत्म होना ही चाहिए, निर्दोष लोगों की जान इस तरह आगे नहीं जानी चाहिए। यहाँ की आप तस्वीर देखिए, पूरा माहौल गमगीन है। अंतिम यात्रा जो है उसकी तैयारी यहाँ पर है, और चूँकि सुशील जी जो हैं अपने परिवार के साथ पर्यटक के तौर पर घूमने गए थे, उस दौरान इनको गोली लगी। इनकी बेटी को भी पैर में गोली लगी थी, लेकिन जैसे तैसे सुशील जी के बेटा और जो उनकी पत्नी है वो उस हमले में बचे थे। लेकिन सुशील जी की इस दर्दनाक टेरर अटैक जो हुआ, आतंकी हमला जो हुआ, उसमें मौत हुई, और कल रात करीब 8:30 बजे उनकी जो डेड बॉडी है वो इंदौर पहुंची, और आज अब से कुछ देर बाद उनका पूरे विधि विधान से क्रियाक्रम किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आसपास मोहल्ले के लोग और तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं और दुखी भी हैं, क्योंकि सुशील जी के बारे में यही कहा था कि उनका जो व्यवहार था, उनका जो स्वभाव था वो काफ़ी मिलनसार था, लोगों से काफ़ी अच्छे से वो मिलते थे, परिवार को हमेशा खुश रखते थे, और जितने भी उनके परिवार में लोग हैं, चाहे वो उनका परिवार हो या उनके बिल्कुल। देखिए सत्य विजय, ये जो तस्वीर है वाकई में दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर है, और ये जो दर्द, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है बताती है कि ये दर्द इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है, शायद ये दर्द कभी भरेगा भी नहीं। लेकिन पहलगाम हमले में इंदौर के सुनील की भी जान चली गई, आपको वहां पर भी ले चलते हैं। इंदौर में सत्य विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, आप भी तस्वीरें दिखाइए। जी हाँ, देखिए मैं इंदौर में हूँ, और जो पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, सुशील जो हैं उनकी आप देखिए जो अंतिम यात्रा है उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जो सुशील का जो बॉडी है वो यहाँ पर है, और तमाम जो लोग हैं वो गमगीन हैं, काफ़ी दुखमय माहौल है यहाँ पर, और कुछ देर में अंतिम यात्रा शुरू होगी। और सुशील जी की जो बुआ हैं उनसे मैं लाइव बातचीत करने की कोशिश करूँगा। बुआ, बस एक सवाल, लाइव आप जुड़े हुए हैं, बहुत नहीं आप क्या, बुआ की भी हालत ठीक नहीं है, और यहाँ पर देखिए परिवार के जो लोग हैं वो बेहोश हो जा रहे हैं। यहाँ पर उनके परिजन जो हैं इतने गमगीन हैं कि वो बेहोश तक हो जा रहे हैं। तबीयत लोगों की यहाँ पर ख़राब हो रही है, चूँकि माहौल काफ़ी यहाँ पर गमगीन है। यहाँ पर कुछ देर बाद सुशील जो है उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी, और चूँकि परिवार के साथ ये पहलगाम घूमने गए थे, घर वालों को सरप्राइज करना चाहते थे। देखिए लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है कि जो भीड़ है वो थोड़ा दूर हो, जिससे कि यहाँ जिनकी तबीयत खराब हो रही है वो ना हो। परिवार के लोग काफ़ी गुस्से में, और हमने जब कुछ देर पहले उनकी बुआ से बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना होगा, सरकार को अब ठोस कदम उठाने होंगे। फिलहाल देखिए ये तस्वीरें हैं, काफ़ी गमगीन माहौल है यहाँ पर, और सभी दुखी भी हैं, और जो यहाँ परिजनों के आंसू है वो बदला मांग रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब इस देश से आतंकवाद तो खत्म होना ही चाहिए, निर्दोष लोगों की जान इस तरह आगे नहीं जानी चाहिए। यहाँ की आप तस्वीर देखिए, पूरा माहौल गमगीन है। अंतिम यात्रा जो है उसकी तैयारी यहाँ पर है, और चूँकि सुशील जी जो हैं अपने परिवार के साथ पर्यटक के तौर पर घूमने गए थे, उस दौरान इनको गोली लगी। इनकी बेटी को भी पैर में गोली लगी थी, लेकिन जैसे तैसे सुशील जी के बेटा और जो उनकी पत्नी है वो उस हमले में बचे थे। लेकिन सुशील जी की इस दर्दनाक टेरर अटैक जो हुआ, आतंकी हमला जो हुआ, उसमें मौत हुई, और कल रात करीब 8:30 बजे उनकी जो डेड बॉडी है वो इंदौर पहुंची, और आज अब से कुछ देर बाद उनका पूरे विधि विधान से क्रियाक्रम किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आसपास मोहल्ले के लोग और तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं और दुखी भी हैं, क्योंकि सुशील
जी के बारे में यही कहा जाता है कि उनका जो व्यवहार था, उनका जो स्वभाव था वो काफ़ी मिलनसार था। लोगों से काफ़ी अच्छे से वो मिलते थे, परिवार को हमेशा खुश रखते थे और जितने भी उनके परिवार में लोग हैं, चाहे वो उनका परिवार हो या उनके बिल्कुल। छोटे देखिए भाई का सत्य विजय, परिवार। ये जो तस्वीर है वाकई में दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर है और ये जो दर्द, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है बताती है कि ये दर्द इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है, शायद ये दर्द कभी भरेगा भी नहीं।